बच्चा वहां में तन्मय हो जाए, बच्चा वहां में तन्मय हो जाए। ये बच्चा की शुद्ध विस्मय की दुनिया है। लेकिन अपन जान रहे हैं कि गाड़ी नहीं चल रही है, एक गाड़ी को टॉय जो मॉडल है वो चला रहे हैं अपन। पाछे इतने होशियार होए कि महंगो होए ना तो इतनी केयर लें कि वक्त भी खिलाते खिलाते भी वो खिलौना नहीं टूट जाए, भले बच्चा खुश होए कि नहीं होए। पाछे ये और व्याधा रहे अपन को, अरे यार वहाँ के लिए काय को माथा झुक कर रहे हो, वहाँ के लिए काय की माथा कूटे। अगर खिलौना को तोड़ने से बच्चा को खुशी होती हो, इट्स नन ऑफ योर हेडेक यार, योर पर्पस इज सर्व्ड। काय के लिए लाए थे खिलौना? खुश करने के लिए ना। एज ए रिजल्ट बच्चा खुश है, तुम्हें टूटने की काय की व्यथा है। एग्जैक्टली यही अपने को जब तोड़ के भगवान को खुशी होए ना, वी शुड रिजॉइस इट, वी शुड रिजॉइस इट। मैकेनिज्म ख्याल नहीं आवे अपन को, केयरफुल रहें। फिर बच्चा खेल ले तो फिर बच्चा फिर वाको कहीं पांव सु तोड़ नहीं दे, फेंक नहीं दे, उठा कर रख दे। कारण क्या है? अपन स्थूल चमड़ी के हो गए, अपन की संवेदनाएं खो गई करके अपन पैसा से कंसर्न हो गए। बच्चा की दुनिया जीवंत है वाकई। अपन जान रहे हैं कि खिलौना चल रहा है। एग्जैक्टली यही बात को अब अपने लेवल पे लाओ। अपनी दुनिया जीवंत है, दुख की, सुख की, क्रोध की, रति की, विस्मय की, भय की। पर क्या वो भगवान की समझ में ये नहीं हो सके कि बच्चा ये खेल रहे हो, मैं अब खिला रहे हूं। बच्चा के लिए वो जीवंत है, गाड़ी चल रही है। अपने लिए वो सारे इमोशंस जीवंत है, पर भगवान के लिए हो सके कि नहीं ये खिलौना है। देयर यू आर। देख नहीं पावे, समझ नहीं पावे, मैकेनिज्म ख्याल नहीं आवे अपन को। भाई बच्चा को यार खिला के तुम खुद समझ रहे हो कि बाળક છે, કઈ વાંધો નથી, બાળક છે એની મજામાં મસ્તીમાં છે। અરે બાળકને જોઈને તમે મસ્તીમાં કહી શકો તો તમને જે રમકડાની જેમ બનાવનાર છે એ કેમ ના કહી શકે કે મસ્તીમાં છે, રમવા દો। एग्जैक्टली ये तीसरा लेयर अलग हो गया। देखो तो दूसरा जो लेयर है अपनो, वो अपनो जीवंत दुनिया है अपनी। अगेन लेकिन बाकी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे बच्चा की दुनिया के लिमिटेशंस है। बच्चा ज्यादा दिन 4 वर्ष का हो जाएगा, रेस्ट एश्योर कि तुम वाकू खिलौना की गाड़ी से नहीं खिला सकोगे, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स एट दैट पॉइंट कि ये गाड़ी सही नहीं है। असली पप्पा की गाड़ी जो बाहर खड़ी है, जहां मैं बैठ के मैं जाऊं घूमने, वो रियल गाड़ी है। द होल प्ले एंड्स देयर। जा दिन बच्चा आइडेंटिफाई करने लग गए हो, तुम्हारी खेल, तुम्हारा वो दुनिया बाकी शटर हो गई। एक बात याद रखिए, एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे वाकई दुनिया जब तक वाकई लिए तात्विक थी, पर तुम्हारे लिए वो खिलौना की बात थी, एग्जैक्टली ऐसे ही तुम्हारी दुनिया भी खिलौना की बात है। एंड देयरफॉर ईश और जीव को, जो जीव चैतन्य और ईश चैतन्य को जो रिलेशन है, दैट्स द ट्रू रियलिटी। यानी एक तीसरे लेवल पे आपको ले जाओ, टर्शियरी। अब ये तीसरे लेवल पे जब चली गई तो तीसरे लेवल पे ये हकीकत ही हकीकत है, ये सत्य ही सत्य है। अब यहां कुछ भी ड्रामा नहीं है। और ड्रामा है, अगर खेल है, क्रीड़ा है, तो ये ड्रामा नहीं है, ये खेल नहीं है। एंड देयरफॉर शास्त्र को एक नया शब्द देना पड़े, को एक नई परिभाषा देनी पड़ी, लीला। नो अदर वर्ड कैन डिफाइन इट। कोई एक दूसरा शब्द नहीं है, या को देयर इज अ नो सिनोनिम, पर्यायवाची नहीं है या शब्द को, समानार्थक शब्द नहीं है। सारे शब्द तुम्हारे कमजोर पड़ जाएंगे। पावर पैक्ड शब्द एक ही है, लीला। करके ये तात्विक रिलेशन घटित हो रहे हैं। ख्याल आयो कि नहीं? तात्विक रिलेशन यहां घटित हो रहे हो, और तात्विक रिलेशन जब ये घटित हो रहे हो, देयरफॉर या के जितने भी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव हैं,
वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, वहां विभाव और अनुभाव संचारी भाव मात्र नहीं रहेंगे, लेकिन वो लीला को जगत बन जाएगा। एंड देयरफॉर अगर झारी है तो वो उपकरण नहीं है, अगर झारी को वस्त्र है तो वो उपकरण नहीं है। अगर हमारो 4x4 को सिर्फ 4 फीट बाई 4 को भी अगर हमारो लकड़ी को मंदिर है तो वो मंदिर है। बाकी तुलना में एक बहुत बड़ा किले की बराबर अपनो ठाकुर जी को मंदिर अपन ने बनायो, वो मंदिर है। उन दोनों मंदिरन में छोटे बड़े की तुलना नहीं है, वो मंदिर तो मंदिर ही है। मंदिर देवालय को नाम नहीं है, ध्यान रखियो। ये तुम्हारे सारे अपने माथे को तंत्र बिगड़ चुके हो ये वर्तमान जगत की सारी बातन को सुन सुन के। मंदिर शब्द संस्कृत भाषा की दृष्टि से अपने घर को इनर मोस्ट जो वो प्रांगण है, वो जगह है, वो स्थान है, वो प्रीसिंक्ट्स हैं कि जा स्थान पे अपन के अपनो पूज्य अपनो देव जो है वह देव की आराधना कर रहे हैं। अपने घर के अंदर इनर मोस्ट सैंक्टम जो है, इनर मोस्ट जो प्रीसिंक्ट है वह को नाम मंदिर है, जहां अपन अपनो देवता विराजे। ये जो बाह्य मंदिरन को तुम मंदिर आज कह रहे हो, इनको नाम संस्कृत नाम मंदिर नहीं है, इनको नाम देवालय है और बहुत सारे नाम हैं इनके। टॉपिक में मेरे आज जानो नहीं है तो मंदिर वो फिर और 4x4 नहीं, मैं कह रहा हूं कि 3x2 को हो, 2x1 को हो। अगर तुम्हारे प्रभु वहां विराज रहे हैं तो वो मंदिर मंदिर है। और वो मंदिर मंदिर के रूप में मंदिर नहीं है, असल में वो ही व्रज है, असल में वो ही व्यापी वैकुंठ है और इन रियलिटी व्यापी वैकुंठ है। क्योंकि तुम्हारे पास ये सिफत नहीं है कि बच्चा को गाड़ी बताते बताते वो गाड़ी अगर BMW को मॉडल है छोटो तो तुम आपको BMW की रियलिटी में कन्वर्ट कर दो, लेकिन ईश्वर के पास वो सारी सिफत है क्योंकि वो कर्तुम है, अकर्तुम है और अन्यथा कर्तुम है। क्योंकि वही तात्विक है, तत्वतः वही एक एग्जिस्ट कर रहे हो, एक ही वो अनेक बन रहे हो। वाक्य अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, न जड़ में कुछ वाक्य अतिरिक्त है, न चैतन्य में वाक्य कुछ अतिरिक्त है, न सच्चिदानंद घन में वाक्य अतिरिक्त कुछ है। अगर है तो मात्र वही है, वही है, वही है, केवल मात्र सच्चिदानंद है, केवल आनंद घन है। एंड देयरफॉर वो जितने भी इनमेरेबल फॉर्म्स ले रहे हो, काउंटलेस फॉर्म्स ले रहे हो, जितने अगणित रूप और नाम धारण कर रहे हो, करके नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे नाम रूप विभेदेन जगत क्रीडति यो यथा। यानी ये वाक्य जितने फॉर्म हैं एंटायर वो सारे फॉर्म तात्विक हैं, उनमें वो ताकत है। करके जाबखत अपने अंदर अपनी देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण में जब अक्षर ब्रह्म ऑपरेट होने लग जाए, प्रकट हो जाए, ऑपरेटिव हो जाए, है ये देह इत्यादि एंटायर स्थूल जगत जो कुछ भी बनो है सब अक्षर ब्रह्म में सु ही ये आविर्भूत भयो है। ये सब कुछ आप अक्षर ब्रह्म में सु ही घटित हो रहे हो। पर अक्षर ब्रह्म इन इटसेल्फ सच्चिदानंद घन के रूप में, वो सच्चिदानंद के रूप में इनऑपरेटिव है। ऑपरेटिव को मतलब है आविर्भूत होनो और इनऑपरेटिव को मतलब है तिरोहित होनो। अपने यहां उत्पत्ति और विनाश नहीं है ब्रह्मवाद में। महाप्रभु को दोनों ही शब्द पसंद नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति होए कौन की? ब्रह्म कोई पॉइंट पे उत्पन्न नहीं होए, ब्रह्म तो है, सनातन है, नित्य है, और ब्रह्म को कभी विनाश नहीं होए। यानी उत्पत्ति विनाश ब्रह्मवाद के शब्द नहीं है, आविर्भाव और तिरोभाव है। आविर्भाव मीन्स ऑपरेटिव होनो, तिरोभाव मीन्स इनऑपरेटिव होनो। जा दिन या देह में ऑपरेटिव हो गए अक्षर ब्रह्म, वह दिन सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म की सारी अनुभूतियां होने लग जाएंगी। वो की वही मॉडल जैसे तुम बच्चा को खिला रहे हो, वो रियल गाड़ी बन जाएगा, पर तुम में सामर्थ्य नहीं है, अपन में वो सामर्थ्य नहीं है। वहां में वो सामर्थ्य है कि जा दिन वो वहां में जादू करेगा, वो की वही गाड़ी BMW बन के खड़ी हो जाएगी तुम्हारे सामने। आकार तो दे ही दिया है, वो को आकार तो है ही, झारी को आकार तो झारी में है ही। प्रश्न इतना ही है कि जो तुमको झारी आधि भौतिक दिखाई दे रही है वो आधिदैविक कब बन जा रही है? दैट इज द होल ब्यूटी।
करके रसिक श्री हरिराय चरण अपन को स्पष्ट समझा रहे हैं, रसिक सदा फल रूप जाने के। ये तेरी सारी कॉनकरेंट जो तेरी फीलिंग्स हैं, वर्तमान जो तेरी फीलिंग है, वो हैं सब आदि भौतिक, पर नेवर ट्रीट इट एज आदि भौतिक या को आदि दैविक ट्रीट करियो। माइट बी, मे बी फील इट लाइक भौतिक, बट डोंट ट्रीट इट लाइक भौतिक। सो देयर इज अ लॉट मेनी डिफरेंट, आई मीन देयर इज ऑलमोस्ट जमीन आसमान को फर्क है फील करनो वाबखत और ट्रीट करनो। ये जो ट्रीट करनो है ना, वही को नाम भावना है। भावना इज नथिंग बट टू ट्रीट इट एज। मात्र समझने के भेद हैं। जा बखत तुम झारी भर रहे हो, वो जल है तुम्हारो H2O। वो हाइड्रो के सिस्टम में ही एनालिसिस होएगा, पर वो हाइड्रो नहीं है यार, क्योंकि वो जल कण स्वयं आदि दैविक ईश के हैं वहां। जा बखत ये दृष्टि की ट्रीटमेंट तुम्हारी है कि भर भले ये होगा भौतिक जल, पर ये जल है हमारे श्याम सुंदर के गले में जाने के लिए, करके ये आदि दैविक आदि भौतिक नहीं हो सके। दैट ट्रीटमेंट है तुम्हारी, वो भावना हो गई, वही भावना होगी। तुम ट्रीट क्या कर पा रहे हो? एंड ट्रीटमेंट शुड बी वेरी स्ट्रांग एंड ट्रीटमेंट शुड बी वेरी मच लाइव। अगर वो जीवंत नहीं है, एज्यूम नहीं कर रहे हो, ध्यान रखियो, ट्रीट कर रहे हो। ख्याल आए ना? बच्चा को दत्तक ले में, दत्तक मानते रहो वकू के अनाथ आश्रम से ले आए हैं, और फिर देखो कैसा रिलेशन बने आगे तक। यही ट्रीट करते रहो, यही मानते रहो कि तो अनाथ आश्रम को बच्चा है। क्या कोई दिन फैमिली बॉन्ड्स क्रिएट हो सकेंगे? ट्रीट इट, ट्रीट हिम और हर एज योर ओन चाइल्ड। सारी दुनिया बदल गई। 2, 4, 6 वर्ष के बाद बड़ो होके वो तुमको माँ बाप ही मानेगो और तुमको वहां में बच्चा ही दिखाई देगो। दैट्स द ब्यूटी। काई सु डिफरेंस आयो? तुमने वह को अपने बालक की तरह ट्रीट कियो, और ट्रीट करनो ये फिजिकल रिलेशन नहीं है मात्र, तुम्हारो माइंड सेट ऑल्सो। अनलेस योर माइंड सेट इज इन्वॉल्व यू कैन नॉट ट्रीट इट। और अगर ट्रीटमेंट है तो वो यू आर ट्रीटिंग इन आइसोलेशन, वो आइसोलेशन है, तो फुल्ली इन्वॉल्वमेंट नहीं भयो तुम्हारा। इतना सारा डिफरेंस है। ये तीसरा लेयर जो गयो ना, वो तीसरो लेयर विभाव अनुभाव संचारी के रूप में नहीं भयो, पर सर्वम खलु इदम ब्रह्म के रूप में हो गया। या को नाम है भक्ति रस। ये तीसरे लेयर पे जाकर के भक्ति रस बन गयो, क्योंकि ये नथिंग बट भक्ति है। वो फिर बेटा के फॉर्म में ट्रीट कर दियो तुमने मित्र के स्तर पे ट्रीट कर दियो, तुमने धनी मान लियो, तुमने प्रिय मान लियो, प्रेमी मान लियो, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। जितने भी शास्त्र में अपन को जो भाव अलाउड है, जितने भी ट्रीटमेंट्स अलाउड है, वह ढंग से तुमने अगर ट्रीट कर दियो, सत्य घटित हो गया। वो सत्य घटित हो गया और वो हर पासा भक्ति को रस है। करके वृज के लीला में एंटायर रेंज है। ये देखो तुम अपनी आंखें खोल के, कहीं मां भी मिल रही है, कहीं बाप भी मिल रहे हो, कहीं मित्र भी मिल रहे हैं, कहीं प्रेमिका भी मिल रही है, कहीं पत्नी भी मिल रही है, सारी की सारी, कहीं गोप ग्वाल मिल रहे हैं, एंटायर पशु पक्षी, यहां तक कि जहां वनस्पति है, वो वनस्पति भी कहीं रिस्पॉन्ड कर रही है। करके उद्धव जी जैसे जो भगवद रूप की असाधारण योग्यता धारण करते थे, वो भी कह रहे हैं कि आसाम अहो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम। वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम। कहीं एक झाड़ पान वनस्पति बना दे यार, तो को फील तो कर सकेंगे तेरे ओरिजिनल फॉर्म में, क्योंकि वहां बलदेव को भी प्रसंग नहीं है, वहां प्रवेश नहीं हो पा रहे हो, वहां जहां तू ये अंतरंगतम क्रीड़ाएं कर रहे हो अपने अनेक पासान में, वो फिर माँ की गोद में बैठो भयो, या पिता के जो है शालिग्राम को पूजन करतो भयो, या पिता शालिग्राम को पूजन कर रहे हैं और शालिग्राम को मोहड़े में रख लेने वालों,
अपने मित्रन के साथ गाय चराने वालों, वहां जाकर के उन स्वामिनी से मिलने वालों, ये सारी चेष्टान के अगर उच्चावचन देखेंगे, इनके मूवमेंट्स देखेंगे, रिच टेपिस्ट्री खड़ी होगी पूरी सामने। ये सारे संबंध घटित हो रहे हैं, ये सारे के सारे पासा घटित हो रहे हैं एक भक्ति रस में। रतिर देवाधि विषया भाव इति अभिधीयते, या कोई नाम भाव है। जितने पासावाने अवतार लेके प्रकट होके और तुमको क्रीड़ा करके जितने भी पासा घटित करके दे दिए, वो सब के सब भाव हैं। एंड देयरफॉर उनको जब अनुकरण आज करने बैठेंगे, ट्रीट करेंगे, वही की वही भावना बन जाएगी, वही की वही भावना बन जाएगी। सो अपन को ट्रीट करना है अभी, जीवंत वाकु परिचर्या को रसिक सदा फल रूप जाने के। वो ये नहीं कर रहे कि तू अनुभव कर रहे हो कि नहीं, वो कह रहे हैं कि भले ही नहीं तेरी अनुभूति हो रही है अभी, पर याकू ट्रीट तो कर, याकू फल रूप जान तो सही कि यह आदि भौतिक नहीं है, यह आदि दैविक है। करके तुम्हारी सेवा की दुनिया, तुम्हारी भक्ति की दुनिया आदि दैविक दुनिया है और सत्य दुनिया है। और वाकई जितनी भी अनुभूति है वो तात्विक अनुभूति है। एंड देयरफॉर वो अनुभूति को एक तीसरा लेयर है, एक कारणकारी सहकारी है, एक विभाव अनुभव संचारी है, और वही विभाव अनुभव संचारी एक भक्ति है। वो विभाव अनुभव संचारी भक्ति या लिए है, भक्ति रस है करके उनकी एप्लीकेशन जरूर है, लेकिन मूल में वो भक्ति रस है, क्योंकि भक्ति आदि दैविक है। करके वो एक तीसरा लेयर हो गया। इन तीन लेयर पे आपको अलग करके देखनी पड़ेगी। कल को टॉपिक मात्र कारण कार्य सहकारी में बंद नहीं हो जा रहे हो। कारण कार्य सहकारी तो वाकई समझने को आधार है, लेकिन जब वह को अप्लाइड आर्ट्स में देखना है, जब वह को क्रिएटेड आर्ट्स में देखना है, जब वह को परफॉर्मिंग आर्ट में देखना है, जब वह को साहित्य में अभिव्यक्ति में देखना हो, तो वह सारी अभिव्यक्ति को चेष्टा के रूप में, मनोभावन के रूप में, लेखन के रूप में, कम्युनिकेशन के रूप में, सारे समस्त या पूरे अपार अनंत या साहित्य की दुनिया को या आर्ट्स की दुनिया को, कला की, वो फिर पेंटिंग है या फिर फिल्म है या ड्रामा है या वो नृत्य है या लास्य है या नर्तन है या संगीत है, ये सारे भिन्न 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 पासान में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो विभाव अनुभव और संचारी की परिभाषा में बांध करके वह को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर देखना पड़ेगा। तानपुरा मिलाया गयो, और जा वक्त तानपुरा मिल गया और जा वक्त तानपुरा की लड़ी पे से उंगली घूम गई, संगीत के संवेदनशील हृदय में कंपन हो गया। सो द प्रोसेस स्टार्ट्स, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया वहां। तो ये विभाव अनुभव संचारी के लिए एक इन शब्दन को अप्लाई करने के लिए अपने को एक दूसरे लेयर पे जाना पड़ेगा। और जब वाकू इन रियलिटी तात्विक स्तर पे ले जाओगे, जब वाकू आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम कृपानिधि, ये तो नाम बोल गए महाप्रभु को। श्री महाप्रभु को तात्विक स्मरण तो तुम में से कोई करा ही नहीं है अधिकतर। जब तक सौंदर्यम निज हृदगतम प्रकटितम, याकू समझ के जब तक तुम सच्चिदानंद घन तत्व के रूप में महाप्रभु को नहीं समझ लोगे, तब तक आनंद परमानंद बोलने को कोई तात्पर्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। और आनंद परमानंद बोलने के लिए तुमको वो मूर्ति को खोजना पड़ेगा, वो मूर्ति को तुमको वल्लभाष्टक में से खोजना पड़ेगा। और जब वह मूर्ति को खोज लोगे तो वाके अंदर रहे बे सामर्थ्य को, गुण धर्मन को खोजना पड़ेगा, वो तुमको सप्तश्लोकी स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत में से खोज लेना पड़ेगा। एंड देयरफॉर अगर तत्व स्मरण नहीं है तो नाम स्मरण तुमको वो फोर्स नहीं दे पाएगा। अगर नाम स्मरण नहीं है तो वो रूप स्मरण नहीं दे पाएगा। अगर रूप स्मरण नहीं है तो गुण धर्म स्मरण नहीं दे पाएगा। देयरफॉर तत्वतः, नामतः, रूपतः और गुण धर्मतः, चारों रूप में जब महाप्रभु को स्मरण करोगे, तब श्री महाप्रभु को स्वरूप जागृत होकर विराजेगा। एंड देयरफॉर जब तुम तत्व पे एलिवेट कर दोगे सारी बात को, वो भक्ति की तुम्हारी दुनिया बनेगी, वो तुम्हारी भक्ति को जगत बनेगा। सो द प्राइमरी लेवल, द सेकेंडरी लेवल एंड द टर्शियरी लेवल, द थर्ड लेवल, ये तीन लेवल में तुमको अपनी अनुभूति की जगत को समझना पड़ेगा।
ये सारी बात मेरी कल बाकी रह गई। अगर मैं ये नहीं कहता तो मेरा सारा टॉपिक अधूरा रह जाता और अपन क्षुद्रता से समझने लगते हैं कि नहीं, अपनी जो अनुभूति है बस वही रस है। नहीं, वो रस नहीं है। वहाँ के लिए जब एक विशेष माहौल दिया जाएगा तब वो रस बनेगा। अनुभूतियाँ हैं प्राइमरी लेवल पे मात्र अनुभूति रहेंगी, लेकिन रस वो बनेगा जब वो परिभाषा पे उठ के आवेगा। रस वो जब बनेगा जब वो तीसरे तात्विक लेवल पे उठ के जाएगा। एंड देयरफॉर, क्योंकि वो तात्विक स्तर है और क्योंकि वो रसात्मक अनुभूति है, या लिए रसो वैसः रसग्धो ये वाहिम लब्ध्वा आनंदी भवति। कोई ये वान्यात का प्राण्यात यदि ये ही एष आकाश आनंद न स्यात्। अगर ये रस घन नहीं हो तो मैं और तुम सांस कैसे ले लेते? वो रस रूप है करके हम सांस ले पा रहे हैं। करके जो तात्विक दुनिया है वो भक्ति रस की दुनिया है, क्योंकि वो रसेश्वर की दुनिया है, क्योंकि वो रसो वैसा की दुनिया है, क्योंकि रसो वैसा के रस के सिवाय कुछ है ही नहीं। चैतन्य और आनंद घन के सिवाय कहीं कुछ है ही नहीं। सब वही में सु मैनिफेस्ट हो रहे हो। करके आनंद मात्र एक तत्व है। सत और चित वही आनंद के पास आए। अगर है तो वस्तुतः जो भी है वो रस है, आनंद है। या लिए वस्तुतस्तु भगवान भावात्मा रसो वैसा इति श्रुते। रस और भाव ये दोनों इनसेपरेबल हैं। जो रस रूपता जाके अंदर नहीं होएगी, जाके अंदर अनुभूति में साकार उतर आने की सामर्थ्य नहीं होएगी, वो कभी भावात्मा नहीं हो सके। और जो भाव में प्रथम आकृति नहीं पा सकेगो, वो कभी अनुभूति की रसरूपता में ढल नहीं सकेगा। मेरे शब्दन पे ध्यान रखियो। यानी तुमको भरत आचार्य के शब्द सुनाऊं। वो कह रहे हैं कि न भावहीनोस्ति रसः, रस कभी भावहीन नहीं हो सके, क्योंकि रस अनुभूति है और भाव वाकी आकृति है। एक बात पूछूं, 4 स्त्री पुरुष के युगल हैं, मैं तुमसे पूछूं कि क्या प्यार की अनुभूति में फर्क है फर्क? लेकिन जो आकृति, एक आकृति दूसरी आकृति की तरफ आकर्षण हो गई, आकर्षित हो गई, जब जरा नजरें मिली, नजर तो कहीं कोई एक आकृति की दूसरी आकृति से मिली होगी कि नहीं? वो आकृतियां जो मिल रही हैं वो भाव मिल रहे हैं, और जो घटित हो रहे हो वो रस घटित हो रहे हो। इन अदर वर्ड्स, प्यार कंटेंट में बदल नहीं रहे हो, पर मूर्तन में वो प्यार अलग अलग तरीका से घटित हो रहे हो। तुमको भाव की एक मूर्त बनानी पड़ेगी पहले। जाके भाव की मूर्त नहीं बनी, वो रस तक क्या खाक पहुंच पाएगा? तुम्हारे अपने खुद के ईश की इष्ट की आकार तुमने कहां बनाए हो? तुम तो मंदिरन में, तथाकथित मंदिरन में भटकते डोल रहे हो। तुम तो 50 को ढूंढ रहे हो। वो रस मिल कहां जाएगा तुमको?